क्वेश्चन नंबर 9 सभी की बुक में होगा। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। अब देखिए डेट इसमें बिल्कुल अलग है, हमने जुलाई में मशीन परचेज की, ठीक है, और इनका ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स वही अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा? 31 मार्च में। मिल गया सभी को? सबसे पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन मिल गया? यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी खासियत है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में एक मशीन का एक पार्ट सेल हो रहा है। नीचे अगर आप इसको रीड आउट करें तो मेन जो पर्पस है इस क्वेश्चन को ये बताने का वो ये है कि जब किसी एसेट का कोई पार्ट सोल्ड आउट होता है तो आप उस एसेट के साथ दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले ही उसके पार्ट्स को अलग अलग कर लें, यानी 1/3 पार्ट अगर किसी मशीन का सोल्ड हो रहा है तो 1 - 1/3 कितना होगा? 2/3। तो रिमेनिंग 2/3 पार्ट को अलग कर दें और 1/3 पार्ट को अलग कर दें। जितना भी पार्ट 50% सेल हो रहा है तो 50-50% कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग उस मशीन को आप पहले से ही सेपरेट दो पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करें क्वेश्चन। या फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप पहले उसको डिवाइड ना करें और लास्ट में जब वो सेल हो, सोल्ड आउट हो, तब उसका ट्रीटमेंट कर ले। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इजी रहता है, लेकिन कई बार डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में उससे प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक ही तरीका बताती हूँ बच्चों को, आप चाहें तो दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक रूल फॉलो करो, जहां डबल 2-3 मेथड हो एक ही को फॉलो करो ताकि आगे जाकर के हम कंफ्यूज ना हो। तो आप जिन मशीन्स का कोई पार्ट सेल होता है आगे जाके तो उनको दो पार्ट्स में स्टार्टिंग से ही डिवाइड कर लो, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन को अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम ने क्या सोच करके क्वेश्चन बताया है। कंपनी whose accounting year is a financial year purchased on 1st April 2015 machinery costing ₹30,000. It purchased further machinery on 1st April 2016, यानी नेक्स्ट ईयर में इन्होंने एक और मशीन परचेज की 20,000 की एंड ऑन 1st October 2016 कॉस्टिंग ₹10,000। और उसी ईयर में नेक्स्ट ईयर में ही दो मशीन खरीदी है इन्होंने, एक 20,000 की और दूसरी 10,000। On 1st April 2017, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2015 become obsolete and was sold for ₹3,000। देखा, यहाँ पर वही लाइन आ गई। हमने उस मशीन को जो हमने 1 जुलाई 2015 को परचेज की थी उसको कब सेल किया है? 1 अप्रैल 2017 को। और पूरी की पूरी मशीन सेल नहीं की, क्या लिखा हुआ है? 1/3 ऑफ द मशीन। हमने उसके 1/3 पार्ट को क्या किया है? सेल किया है। तो हम फर्स्ट मशीन को, ये फर्स्ट मशीन का ही 1/3 पार्ट है ना, तो फर्स्ट मशीन को स्टार्टिंग से ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1/3 और 2/3 में। तो 30,000 का 1/3 कितना होगा जरा ये बताइए? 30,000 का 1/3 1/3 10,000। वेरी गुड, फॉर्मेट वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। और मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई। आपने ये मशीन कब खरीदी? 1 जुलाई 2000, ईयर गिवन है आपको 2000। आपकी बुक्स में हो सकता है अलग अलग हो, पुरानी नई के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2015 क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब हम इस मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका कुछ पार्ट आगे जाके सेल होने वाला है। तो कितना पार्ट सेल होने वाला है? 1/3। अगर आप 1 - 1/3 करें तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 2/3, 2/3। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2/3 और 1/3। तो 2/3 हो जाएगा आपका 20,000 का
30,000 का 2/3 कितना हो जाएगा 20,000 और 30,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 10,000। इंटरनली हमने इस मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई 30,000। अब आपके पास मशीन 1 और 2 हो गई। एक ही मशीन को हमने दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा एक पार्ट इनमें से ये नीचे वाला जो 1/3 पार्ट है ये क्या होगा आगे जाके सेल हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हम मशीन को क्या कर लेते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस पर हम किस डेट में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2016 को। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या इस पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा? No, ma'am. कितने मंथ का चार्ज करेंगे जल्दी से बताओ। मशीन 1 2 Ma'am, 9 months. 9 मंथ। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया आपने 9 मंथ को? जुलाई टू 31 मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा जल्दी से बताओ। 20,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्या गिवन है क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? पीछे पेज टर्न करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है आपको, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है आपको? 20,000 इंटू 10/100 रेट अपॉन 100 इंटू 9 मंथ का है तो कैसे करेंगे 9/12। मैंने कहा था ना जितने नंबर ऑफ मंथ के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उतने नंबर ऑफ मंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो कितना आएगा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। Ma'am, 1,500. 500 फर्स्ट मशीन का। सेकेंड मशीन का भी हम ऐसे ही कर लेंगे। हमने फर्स्ट मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो वो वहां पर क्या चेंज आएगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। उसका कितना आ जाएगा 750। हाँ जी 10,000 टोटल कितना हो जाएगा 2,250। 250. अब आप सेम डेट में इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 20,000 माइनस 1,500 कितना होगा 18,500। सेकेंड मशीन में से सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे। 10,000 में से 750 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9,250। ठीक है, अब ये आपका 250. टोटल कितना हो जाएगा 750 और यहाँ पर 27,750. हाँ 27,750। टोटल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा दोनों साइड 30,000। डबल अंडरलाइन से 1 ईयर का क्लोज हो गया अकाउंट। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर? अब आप अब इसको किस डेट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस जीडी। फर्स्ट का बैलेंस क्या है 18,500। सेकेंड का बैलेंस 9,250। टोटल 27,750। क्लियर? इसके बाद आपने ma'am. क्या इस ईयर में कोई और मशीन परचेज की है? क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हाँ, हमने 1 जनवरी सॉरी Yes, ma'am. तो थोड़ा सा आपने चेंज देखा होगा, आपने भी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
हमने जो दूसरी मशीन परचेज की है वो परचेज की है किस डेट को? 1 जनवरी 2016 को। तो अभी तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज ही नहीं हुआ, तो हमने इसको कैसे इग्नोर कर दिया? यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीज हुई, गलत क्या हुआ कि हमने डेट को इग्नोर कर दिया। जहां डेट इग्नोर हुई वहीं क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। क्या करेंगे हम? 1 अप्रैल के 31 मार्च आने से पहले तो जनवरी आ जाएगी। 2016 जनवरी कब आएगी? 31 मार्च 2016 से पहले। तो आपकी थर्ड मशीन तो इसी ईयर में खरीद ली गई। तो ये कब खरीदी गई? 1 जनवरी 2016। देखो थोड़ा सा हमने उसको इग्नोर किया डेट को, और हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। पूरा का पूरा रब करना पड़ा मुझे। अब आप फिर से लिखोगे, थर्ड मशीन जब आपने खरीदी तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? थर्ड मशीन की कॉस्ट। थर्ड मशीन की कॉस्ट क्या है? थर्ड मशीन की कॉस्ट है 20,000, है ना? 20,000। अब आप इन पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च को। डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेट में ये ध्यान रखिए कि ईयर एंड होने से पहले तो नहीं मशीन परचेज कर ली। मेरे माइंड में ये था कि वो नेक्स्ट ईयर में परचेज की गई है, इसलिए जैसे ही वो इग्नोर हुआ तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। अब हमारे पास 3 मशीन हो गई फर्स्ट ईयर में ही। अब हम तीनों पर क्या चार्ज करेंगे 31 मार्च को? डेप्रिसिएशन लिखेंगे वही टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अब हमारे पास कितनी मशीन होंगी? 1, 2 और 3। तो 1 और 2 का तो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना था? 1500 और 750। लेकिन क्या आप थर्ड मशीन पर, फिर से पूछ रही हूँ, कितने टाइम ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? जल्दी से बताओ। थर्ड मशीन आपने परचेज की है 1 जनवरी 2016 को। हाउ मच टाइम डेप्रिसिएशन यू विल बी कैलकुलेटेड ऑन थर्ड मशीन? मैम 2 months। मैम 2 मंथ। 2 मंथ क्यों बेटा? जनवरी 1 को ही खरीद ली है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ नहीं हो जाएंगे? यस मैम। 3 मंथ हो जाएंगे ना? कैलकुलेट वही करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट को चेंज कर देंगे। कॉस्ट क्या है मशीन की? 20,000 इंटू रेट वही सेम है 10/100 इंटू 9 की जगह कितने आ जाएंगे यहाँ मंथ? 3/12। क्लियर? 500 आ रहा है। हाँ जी 500। वो कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों का। 500 रुपीज आ गए। अब यहाँ पर अब आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा 2750। क्लियर? अब यहाँ से फिर से आपको 31 मार्च को क्या निकालना है? बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का भी इस बार फाइंड आउट करेंगे। जो हमने पहले छोड़ दिया था गलती से, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो फर्स्ट का बैलेंस कितना निकल के आएगा? 18,500। वो तो एज इट इज रहेगा जैसे पहले वाले में था। इसके बाद 10,000 में से 750 माइनस कर देंगे, 9,250। ऐसे ही 20,000 में से हम 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19,500। इस बार हम तीसरी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब ठीक हुआ क्वेश्चन, पहले गलत हो गया था। तो थोड़ी सी इग्नोरेंस और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब इन सब का टोटल कर लेंगे। तो इन सब का टोटल कितना आएगा? जल्दी से बताइए मुझे, कितना निकल के आएगा? मैम 47,250। हाँ 47,250। वेरी गुड, कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर आपका सम टोटल हो जाएगा 50,000, यहाँ भी 50,000। क्लियर? अब हम नेक्स्ट ईयर में इनको क्या करेंगे? ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं रब कर देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में इसको कंटिन्यू रखिएगा। नेक्स्ट ईयर में आप जैसे ही इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबको पता है ना क्या लिखना है ब्रॉट फॉरवर्ड करने के लिए 1 अप्रैल को? टू बैलेंस
BD 1 अप्रैल, ईयर चेंज हो जाएगा 2016। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का ब्रॉड फॉरवर्ड होते ही क्या है, बैलेंस निकलेगा। फर्स्ट का बैलेंस है 18,500, सेकेंड का 9,250 और थर्ड का 19,500। इन सब का सम टोटल है 47,250। क्लियर? अब क्या आपने इस ईयर में भी कोई मशीन परचेज की है और उसकी डेट क्या है, जल्दी से बताइए। अब मैं बुक नहीं देखूंगी, आप लोग बुक देख करके बताएंगे। क्या इस ईयर में कोई नई मशीन परचेज की हमने? मैम 1 अक्टूबर 2016 में 10,000 की है हमने। एक नई मशीन ले ली आपने 10,000 की, वेरी गुड। तो हम उसकी एंट्री कर दें, क्योंकि 31 मार्च से पहले ही परचेज कर ली है हमने। तो क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर को 2016 को टू बैंक अकाउंट। ये मशीन नंबर कौन सा होगा, जरा ये बताइए। मशीन नंबर 4। और मशीन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये तो मानने वाली बात है, 4 हो गई आपकी। कितने की खरीदी है, 10,000 की। 10,000। आप सेल कब कर रहे हो मशीन, ये भी डेट देख लीजिए। 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी आपका अप्रैल 17 में होगा, तो ये वाला ईयर तो हमारा 31 मार्च को ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो पहले इस ईयर में हम 31 मार्च में चारों मशीनों पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। 31 मार्च, ईयर एंड कब होगा, जरा ईयर बताइए, क्या कौन सा एंड है। 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कब होगा इसका, 31 मार्च 2017। 18 नहीं, 16 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और कब होगा एंड, 31 मार्च 2017। क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चारों मशीनों पर आप डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन किस पर, कॉस्ट पर, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। तो पिछली बार तो हमने 9 मंथ और 3 मंथ का कैलकुलेट किया था, याद होगा। बट इस ईयर में तो हम इसको फुल ईयर यूज कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो कॉस्ट पर हम डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करें तो पहली वाली मशीन की कॉस्ट क्या थी, पहली मशीन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, 20,000 और 10,000 में। तो 20,000 का 10% कितना होगा, सीधा 2,000। ठीक है, अब तो मंथ का कोई रोल ही नहीं रहा। सेकेंड मशीन पर हम कितने पूरे ईयर का चार्ज करेंगे, तो 10,000 का 10% 1,000। थर्ड मशीन जिसकी कॉस्ट 20,000 थी लास्ट ईयर, तो उस पर सिर्फ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। अब पूरे ईयर का कितना हो जाएगा, 2,000, 20,000 का 10%। और ये जो फोर्थ मशीन है, इसको हम इस ईयर में, इस करंट ईयर में परचेज कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो क्या इस पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। हेलो, नो मैम। नहीं, कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का। जिस ईयर में मशीन को परचेज करते हैं उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम जरूर देखा करें। तो हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया ना, इसको ये लिखा हुआ है डेट देखिए। तो 1 अक्टूबर को चूंकि परचेज किया है, तो इस पर हम कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप लोग। 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये वर्किंग नोट बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पर आप इसमें 10,000 लिख करके 3 की जगह 6 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और चारों ही मशीन का एंड ऑफ द मंथ ईयर क्या चार्ज करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे 2017 को। जल्दी से बताइए, बैलेंस CD चारों का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट का बैलेंस 18,500 माइनस 2,000, 16,000
500, सेकंड का 9250 में से माइनस करेंगे 1000 तो 8250, 8250 ठीक है। 19500 में से 2000 डिडक्ट होंगे तो कितना आएगा 17,500 और 500 थर्ड वाला फोर्थ वाली मशीन में से 10,000 माइनस 500 9,500 9500 क्लियर। और इन Yes, सब ma'am. का टोटल कर लेंगे। ये तो 750 हो गया। $41,750 कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो इसको और इन सब का भी टोटल कर लो। 5,500 हो जाएगा। 51,750 51 पर, हाँ एक मिनट को कैरी का रह गया। 51,750 यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 57,250 और यहाँ भी आपका टोटल कितना आ जाएगा 57,250। 550 यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब हम किस Yes, ईयर में ma'am. ट्रांसफर करके ले जाएंगे इसे, अब हम इसे ले जाएंगे किस ईयर में ट्रांसफर करके, थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर कब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017 को। 17 बैलेंस बीडी लिखेंगे 4 एसेट्स का। 4 एसेट्स का बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, पहली वाली का आया है 16,500, दूसरी वाली एसेट का बैलेंस है 8,250, थर्ड का है बैलेंस 17,500 और फोर्थ का बैलेंस 9,500। टोटल हो गया 51,750। जो कैरी फॉरवर्ड किया वही ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ से रब कर दूंगी ताकि अब नए ईयर का स्टार्टिंग करेंगे हम। देखो मेरे लिए तो इजी होता है, मैं तो रब करती रहती हूँ और शो करती रहती हूँ। आप लोग कॉपी पर जरूर ध्यान रखिए कि आपको नीचे कंटिन्यू करना है उसको। तो आपका बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा होगा वही। अब आपने 1 अप्रैल को एक मशीन सेल कर दी, 1 अप्रैल को, यानी ईयर के फर्स्ट डे ही आपने 1/3 मशीन परचेज कर दी। इनमें से याद होगा 1/3 कौन सी वाली है, जल्दी से मुझे बताओ कोई एक स्टूडेंट। इन चारों में से 1/3 वाली मशीन कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ? सेकंड। वेरी गुड, ये वाली मशीन है जो 1/3 है जिसको हम सेल कर रहे हैं। और कितने में सेल कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम सेल कर रहे हैं 3,000 रुपीज में। 3,000 में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 3,000। अब जरा मुझे खुद लॉजिक लगाओ, जो मशीन 1 अप्रैल डे 1 ही सेल हो गई तो क्या उस पर इस ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, चार्ज होगा? नो मैम, नहीं होगा ना। नो मैम। अगर No, इसको हम ma'am. अक्टूबर में बेचते या 1 महीने बाद बेचते, 2 महीने बाद सेल करते तो हम डेप्रिसिएशन 1, 2, 3, 4 जितने मंथ यूज करते चार्ज कर लेते। बट क्योंकि हमने पूरे ईयर में इसको यूज ही नहीं किया, फर्स्ट डे ही सेल कर दिया, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, सीधा प्रॉफिट और लॉस निकाल दो। तो आपको पता दिख रहा है इसकी कॉस्ट ज्यादा है और इसका सेलिंग प्राइस बहुत कम है, तो इस पर क्या निकल के आएगा, लॉस। इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू है वो तो है 8,250, जबकि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है 3,000, तो लॉस कितना निकल के आएगा जल्दी से बताइए। और उसे यहाँ शो करेंगे, क्योंकि लॉस है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो लॉस। कैसे फाइंड आउट करोगे लॉस, 8,250 माइनस 3,000 तो कितना आ जाएगा, 8,250 5,250। अब जरा मैच कर लीजिए, आंसर आपका मैच हो गया, 5,200 आ गया। Yes, ma'am. अब बची हुई एसेट्स पर, रिमेनिंग एसेट्स पर यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट द, मैं क्या चेक कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, मैं चेक कर रही हूँ क्या कोई और मशीन तो परचेज नहीं कर ली, नहीं। अब आगे इन्होंने कोई मशीन परचेज